हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन वेयर एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड फाइंड इट्स वैल्यू। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है एफ डैश जेड कहाँ एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एफ डैश जेड एफ जेड इक्वल टू जेड इमेजनरी जेड। तो एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी और जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई एंड इमेजनरी जेड होता है हमारा वाई। तो हो जाएगा इक्वल टू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस आई वाई स्क्वायर यू प्लस आई वी। ठीक, अब इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा u इक्वल टू एक्स वाई u इक्वल टू एक्स वाई एंड y इक्वल टू v इक्वल टू मिलेगा वाई स्क्वायर। तो हम u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा y एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा x। ठीक, इसी प्रकार v का करेंगे, v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x इसमें है ही नहीं तो 0 मिलेगा और v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 2y। ठीक, एफ सी आर इक्वेशन हमारा जो होता है CR इक्वेशन, इसको देखना सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो CR इक्वेशन होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू होता है माइनस वी एक्स। तो हमारा यू एक्स दिया वाई और वी वाई दिया 2y। तो हमें देखना है वाई की किस, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसमें 2y इसमें वाई है इक्वल नहीं है, तो हमें देखना है वाई की किस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों में अगर हम वाई की जगह पे 0 रख देंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे यू एक्स इक्वल टू वी वाई होल्ड इफ़ y इक्वल टू 0। ठीक, इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे, दूसरा इक्वेशन है यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हमारा यू आई है x और वी एक्स दिया है 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लिखेंगे इसको यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स होल्ड इफ़ x इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे 10 CR इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन ओनली। यानी जो हमारा CR इक्वेशन है वो केवल ओरिजिन पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंस यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स वाई एंड कॉन्टीन्यूस, तो देयर फॉर एफ डैश एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट जेड इक्वल टू 0। तो हमारा एफ डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स 0, 0 प्लस आई वी एक्स 0, 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमारा जो एफ डैश एग्जिस्ट है वो ओरिजिन पे कर रहा है और इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ठीक, तो एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस आई वी इक्वल टू जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। अब हम इसमें ऊपर नीचे एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है तो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम यही फार्मूला नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे अपॉन में, तो हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर। तो हमें पता है आई का स्क्वायर -1 होता है तो हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यू प्लस आई वी इक्वल। तो अब हम इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इसका कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा u इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें मिला
यू एक्स यू वाई एंड वी एक्स वी वाई ये हमें मिला जब हमने इसका डेरिवेटिव किया एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है नहीं। तो सी आर इक्वेशन होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू एक्स हमारा दिया माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वी वाई भी सेम वही दिया, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो सी आर इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दूसरे को देखते हैं। तो यू वाई माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस में दिया टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हमारा सी आर इक्वेशन होल्ड कर रहा है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे यार सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई फॉर ऑल एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फॉर ऑल एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो हमारा एफ डैश जेड जो हो जाएगा, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, देयर फॉर एफ डैश जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल जेड एक्सेप्ट जेड इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारा एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल जेड के लिए, जेड इक्वल टू ज़ीरो को छोड़कर हमारा जो एफ डैश है एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा एफ डैश जेड हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो यू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारा यू एक्स दिया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस आई हो जाएगा हमारा वी एक्स क्या दिया है टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये जो हमारा वी एक्स था जब हमने कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कराया था तो ये माइनस में हो गया था और यू आई प्लस में हो गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा इक्वल टू, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई, और अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई, जानते हैं आई का स्क्वायर माइनस वन होता है तो हमने माइनस को प्लस में करके आई का स्क्वायर कर दिया, प्लस टू आई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जेड पावर फोर, तो जेड स्क्वायर और अपॉन फोर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक, तो हमें जो मिला एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर। तो हमारा जो एफ डैश जेड था वो जेड इक्वल टू ज़ीरो को छोड़कर बाकी सभी जगह एग्जिस्ट कर रहा था, और इसकी जो वैल्यू मिली हमें माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर मिली। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आप लोग करना, मैं फोर्थ कर देता हूँ, बाकी थर्ड आप लोग करना, जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फोर को करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फोर है एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। तो ये बेसिकली होता है मॉड जेड स्क्वायर। ठीक, तो जाएगा यू प्लस आई वी इक्वल टू हो जाएगा मॉड एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसको रियल एंड इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू मिलेगा, इमेजनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी इक्वल टू, यानी इमेजनरी पार्ट तो है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, तो यू एक्स इक्वल टू मिलेगा टू एक्स एंड यू आई इक्वल टू मिलेगा टू आई एंड वी एक्स इक्वल टू मिलेगा ज़ीरो एंड वी वाई इक्वल टू मिलेगा ज़ीरो। तो हमारा सी आर इक्वेशन होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक, तो हमारा यू एक्स दिया टू एक्स एंड यू आई दिया ज़ीरो, यानी एक्स की जगह हम जीरो रख देंगे तभी ये फोल्ड करेगा। तो हम इसको लिखेंगे यू एक्स इक्वल टू वी वाई होल्ड इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, दूसरे में देखेंगे यू आई इक्वल टू टू आई एंड वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे दिया है, तो हो जाएगा यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स होल्ड इफ़ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हो जाएगा 10, इसको हम लिखेंगे 10 दी सी आर इक्वेशन
आर satisfied at origin only since ux uy vx and vy exist for all xy and continuous, so therefore f dash 0 exists and its value f dash 0 equal to u 0 comma 0 plus I v x 0 comma 0, यहाँ रहेगा u x इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका f डैश जो है f डैश जेड एग्जिस्ट करेगा z इक्वल टू 0 पर, और इसकी जो वैल्यू होगी 0।